राज्य सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कई विभागों को 1000 करोड़ से ज्यादा की मंजूरी दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बीड़ा उठाया है। विपक्ष के द्वारा सरकार पर आरोप लगाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पर आलोचनाओं की कोई सीमा नहीं है। किसानों के जो ट्यूबवेल्स की डिमांड है उसको देखते हुए 15,000 ट्यूबवेल्स के जो कनेक्शंस हैं वो लगाने के लिए भी आज हमने टेंडर्स जो हैं 7 टेंडर वो भी क्लियर किए हैं, जिसकी राशि लगभग 350 करोड़ ये बनती है। तो ऐसे 23 टेंडर जो हैं आज किए गए हैं और बहुत ही एक कंपटीशन पैदा करके और नेगोशिएट करके ये सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं। मैं इसके बारे में सुनता ही हूँ। मेरा तो अनुभव जब से हमारे इस 7 साल का है, हम ये नेगोशिएशन करके और इसमें बाकायदा 3 मंत्री होते हैं और सभी विभागों के जो चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अथवा प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो होते हैं, जो हमारा डिपार्टमेंट होता है सप्लाई एंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट, और इस प्रकार से सभी जो भी टेंडर भरते हैं उनसे एक एक बुला करके कौन यानी L1 कौन है, L2 कौन है, L3 कौन है, और MSME जो हरियाणा के हैं उनको भी प्राथमिकता देते हैं। अगर वो सप्लाई करने के लिए तैयार हैं तो 50% सामान उनको दिया जाता है, उनसे खरीदा जाता है। तो इस परंपरा को पहले कहते हैं कि कभी ऐसा निभाया नहीं गया और चुप करके परचेज कर ली जाती थी, लेकिन अब ओपन एकदम जिसको कहना चाहिए ट्रांसपेरेंट तरीके से परचेज की जाती है ताकि सरकारी नुकसान ना हो पाए। इसके साथ ही भर्तियों में हो रही धांधली को लेकर सीएम ने कहा, अब पारदर्शी तरीके से प्रदेश के युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। आज बच्चे पढ़ाई की ओर अग्रसर हो रहे हैं। पब्लिक आज जानती है कि गरीब परिवारों में किस प्रकार से नौकरियां मिल रही हैं, और हमने तो ऐसे परिवार जिनके अंदर नौकरी नहीं है उसके परिवार के सदस्य को यानी एप्लीकेंट को 5% मार्क्स, बल्कि 10% मार्क्स बाकी चीजों को मिलाकर के मिलते थे, जो हमने अभी 5 किए हैं। लोगों की डिमांड के ऊपर ये 10% थोड़ा ज्यादा लगते हैं तो उसको वापस 5% किया है, और बाकी जो और श्रेणियां हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको भी मिलता है। और जिस कारण से आज बच्चे पढ़ाई की ओर आकर्षित हो रहे हैं, चाहे कोचिंग सेंटर्स है, चाहे स्कूल शिक्षा है, चाहे कॉलेज शिक्षा है, सब में बच्चों की रुचि बनी है। अब जो फिर वही मैं शब्द बोलूंगा, पर्ची और खर्ची कभी नहीं चलेगी। आगे भी हमने रास्ते बंद कर दिए, कोई इस रास्ते पर आ भी नहीं सकेगा। ऐसे बहुत लोग मैं जानता हूं जो अब यानी शेखी बघारते थे कि मैंने अपने क्षेत्र के अंदर इतने लोगों को नौकरी दिलाई, मैंने अपने क्षेत्र में इतने लोगों को दिलाई। आज कोई भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि ये नहीं कह सकता कि मैंने दिलाई। हम देने वाले नहीं हैं, सामने वाले का, लेने वाले की क्वालिफिकेशंस की, मेरिट, उसका जो प्रतिभा है वो हमसे लेकर के जाएगा नौकरी। उसका एक सिस्टम है, सिस्टम में कोई लूप होले तो उसको चेक करना ही हमारा काम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश सरकार ने पर्ची और खर्ची का सिस्टम खत्म कर दिया है। इसके बाद प्रदेश के युवाओं के लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। क्लासेस उनको देंगे और हर वर्ष ऐसे 2-2 क्लासेस को बढ़ाएंगे। तो 5 लाख टेबलेट्स ये लिए गए हैं, जिनकी राशि लगभग 560 करोड़ रुपए बनती है। हरियाणा के सभी 11वीं 12वीं के छात्रों को मिलेंगे सरकारी स्कूलों में। अगले वर्ष जो है 1 कक्षा उसमें और बढ़ा देंगे, हर वर्ष 1-1 कक्षा उसमें बढ़ाते जाएंगे। इस बीच स्कूली छात्रों के लिए कई घोषणाएं भी की। सीएम ने कहा कि अगले साल वो 11वीं और 12वीं के छात्रों को सरकार टैब देगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 5 लाख टैब खरीदने की मंजूरी दी। मेरा कहना है कि राजनीतिक तौर पर आलोचनाओं की कोई सीमा नहीं, जितनी कोई करना चाहे विपक्ष का ये काम होता है खूब करें, लेकिन हमने ये कहा है कि भ्रष्टाचार को रोकने का हमारा काम है। हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चाहे पूर्व की सरकारों में हुआ हो, चाहे हमारे समय में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो लूपहोल्स हैं उसको बंद करने के लिए कोई भी अधिकारी, कोई कर्मचारी जहां पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अंतर इतना ही है कि पहले वो अपने समय में ना कर्मचारी ना कोई अधिकारी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे। हम किसी को छोड़ते नहीं है। हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करना और उसका जो बीड़ा उठाया हुआ है, मैं तो कहता हूं कि अगर विपक्ष के पास इस प्रकार की कोई चीजें, कोई जानकारियां हों तो निश्चित रूप से उनको हमको बतानी चाहिए। हमको नहीं बताएं तो विजिलेंस को बताएं, विजिलेंस को नहीं बताएं तो थाने में बताएं, थाने नहीं बताएं तो कोर्ट में ले जाए। कहीं ना कहीं उनको जाना चाहिए। केवल आलोचना के लिए आलोचना करना उनका धर्म है, करते रहे, लेकिन उसका कोई असर नहीं है, पब्लिक पर भी असर नहीं है।
इसके साथ ही एचपीएससी में हो रही धांधली का जिक्र करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि अब विजिलेंस आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा, विपक्ष हमेशा आलोचना करता है, समाज के लिए हर चीज का ध्यान रखना होता है। वो अपने समय में कुछ नहीं करते थे और हम किसी को छोड़ते नहीं। पीएससी के दफ्तर में कोई पैसा नहीं मिला है, केवल उनके घर में मिले हैं, उसके बटुए से पर्ची मिली है, उसकी सारी की तहकीकात हो रही है। जो लोग पकड़े गए हैं उनको अभी रिमांड पर लिया हुआ है। जहां जहां तक विजिलेंस का हाथ पहुंचेगा वहां वहां उन कल्प्रिट्स को पकड़ा जाएगा। इससे पहले भी हमने पेपर जो कैंसिल किए थे, जो पेपर लीक हुए थे उसको कैंसिल किए तो 48 लोग उसमें पकड़े गए हैं। और उसकी जो जड़ें हैं वो केवल हरियाणा के अंदर ही नहीं, वो हैदराबाद है, वो यानी नोएडा है, जम्मू कश्मीर है। 48 लोग पकड़े जाना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना एक बड़ा ऑपरेशन किया है। कांग्रेस के समय में केवल 7 या 8 एफआईआर हुई, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबको या तो बेल पर छोड़ दिया या कोर्ट से छूट गए या कुछ भी, कोई सबूत देने के अभाव में सब लोग छूटे हैं। हमारे यहाँ जो सबूत है उसको कोर्ट के अंदर ले जाकर के उनको सजा दिलाना ये हमारा काम है। हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्षी जो आज बोलते हैं उन्होंने अपने समय में उस लड़ाई को भी लड़ा नहीं, हिम्मत ही नहीं की उस लड़ाई को लड़ने की। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक तरफ प्रदेश की जनता को कई तोहफे दिए तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को भी घेरा। हालांकि विपक्ष लगातार महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।